गुड इवनिंग बच्चों। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके नए सिलेबस में एनवायरमेंटल साइंस एक बड़ा हिस्सा बन के आ गया है, जिसमें आपका बोला जाए तो 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। मतलब जितना वेटेज हर एक सब्जेक्ट का उतना ही आपका एनवायरमेंटल साइंस का पर्यावरण अध्ययन का भी है। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहां पर आपको एनवायरमेंटल साइंस के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की बराबर से संभावना है। तो जल्दी से आप लोग, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट में करेंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करेंगे। ये 5वीं क्लास है जीएनसी नवोदय कोचिंग का, आप रिजल्ट देख लीजिए। सबसे ज्यादा बच्चे यहां से सिलेक्ट होते हैं और 45 से भी ज्यादा बच्चे, 40 बोला गया है, 45 से भी ज्यादा बच्चे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए ऑनलाइन बेस से, और इतने सारे बच्चे एक ही नवोदय में सिलेक्ट हुए हैं। तो यदि आप संपर्क करना चाहते, नंबर आपके सामने दिया जा रहा है। उसके पहले का रिजल्ट है जीएनसी नवोदय कोचिंग का, और आप चाहें तो यहां से तैयारी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, इसको आपका टाइमर दिखेगा। टाइमर में आप लोग यदि क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में आंसर देने का ट्राई करेंगे। विच एनिमल इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड? किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? 15 सेकंड का टाइमर है। केंचुआ, मेंढक, चूहा या सांप? इस टाइमर के अंदर यदि आपका आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में करेंगे। बिल्कुल, यदि आपने बच्चों लगाया हुआ है इस प्रश्न का उत्तर क्या, यदि आपने लगाया है केंचुआ, तो केंचुआ को बिल्कुल किसान का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उर्वरक बनाता है और मिट्टी में पोर्स पोर्स क्रिएट करता है। पोर्स मतलब बोला जाए तो इसमें छिद्र क्रिएट करता है, जिसके कारण से मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आपकी मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या हो जाती है? उपजाऊ, फर्टिलाइज हो जाती है। इसलिए किसानों को मित्र किसको कहा जाता है? केंचुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेकंड का टाइमर इसके लिए भी मिलेगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप इनटू सीड्स? पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? फूल, पत्ती, जड़ या तना? फूल, पत्ती, जड़ या तना, कौन सा भाग आपका पौधा बनाता है? पौधे कौन सा भाग बीज बनाता है? फूल, पत्ती, जड़ या तना? किस भाग से आपके बीज बनते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका फूल। आप बोलेंगे कैसे? तो आप लोगों ने जैसे कोई भी फसल देखी होगी तो वो ऊपर हो जाती है और ओके यहाँ पर एक फूल बन जाता है, और फूल बनने के बाद इसमें एक फली लग जाती है। जैसे चने में फली लग जाती है, सोयाबीन में फली लग जाती है, और उस फूल फली में क्या क्रिएट होता है? बीज क्रिएट होते हैं। ओके, बीज बनते हैं, इसलिए फूल से बीज बनते हैं, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? बोला जाए तो संक्रमक रोग है, एक लोग से दूसरे लोग में फैलता है, उसको संक्रमक बोलते हैं। मलेरिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या कैंसर? मतलब किसी भी जीव से आपको फैलता है उसको संक्रामक रोग बोलते हैं। फैलने वाली डिसीज को मलेरिया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर, किससे कौन सी बीमारी फैलने वाली बीमारी है? टाइमर खत्म होते हैं पहले आप लोग थर्ड क्वेश्चन देके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अभी एक कैसा क्यों आ रहा है? 73 ही क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा जीएनसी नवोदय कोचिंग पर, इस चैनल पर आप लोगों का एक ईवीएस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक हम लोग करेंगे। तो इसलिए ये आ रहा है। यदि आपने इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक से लेकर करवाए गए हैं, तो इसके पहले की वीडियो आप लोग जरूर देखें, और जो जो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है उसको जरूर नोट करते जाएंगे। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर है मलेरिया। मलेरिया कम्युनिकेबल डिसीज है, या बोले जाए संक्रामक रोग है जो मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4, विच ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल फॉर कुकिंग? खाना पकाने के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा माना जाता है? कोयला, लकड़ी, एलपीजी या मिट्टी का तेल? कोल, फायरवुड, एलपीजी या केरोसिन? सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा माना जाता है?
जिससे कि प्रदूषण ना हो और आपके खाने में प्रदूषित ना हो। यहां पर मैं गारंटी दे रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने आपने गलत गैस किया होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आप लोगों ने किसी ने कोयला लगा होगा, तो किसी ने लगाया होगा क्या, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी तो बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा, मैं पक्की बता रहा हूं। लेकिन लकड़ी नहीं है क्लीनेस्ट, क्योंकि लकड़ी से बेटा बहुत ज्यादा धुआं होता है और धुआं आपके श्वास जैसे रोगों के लिए जो आपका जिम्मेवार होता है। इसलिए धुआं को मत लगाना बेटा, ये लकड़ी को मत लगाना। धुआं से क्या होता है, स्मोक से क्या होता है, श्वास रोग होते हैं बहुत सारे। इसलिए लकड़ी आपके लिए स्वच्छ नहीं है। कोयला भी नहीं, कोयला से तो बहुत ज्यादा आपको सफोकेशन होता है और सांस की रोग होते हैं। और मिट्टी के तेल भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर एलपीजी। एलपीजी खाना पकाने की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस जो आती है वही एलपीजी कहलाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका नाम भी आप, दो प्रकार की गैस होती है, एक होती है सीएनजी, ओके, जिसको बोला जाता है संपृक्त प्राकृतिक गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और दूसरी होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। भोजन को पचाने में कौन सा अंग सहायता करता है, हृदय, आमाशय, फेफड़े या मस्तिष्क, हार्ट, स्टमक, लंग्स या ब्रेन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। क्या आपको खाना पचाने में मदद करता है। जी, टाइमर खत्म। हृदय, हृदय की बात करेंगे। हृदय आपका क्या करता है, हृदय बेटा क्या करता है, ये आपके खून का संचार करता है पूरे बॉडी में। हृदय या फिर हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू होल बॉडी। एंड फेफड़े की बात करें तो फेफड़े आपकी जो सांस लेते हैं वायु को प्यूरिफाई करता है, एयर, लंग्स प्यूरिफाई एयर, ओके। और मस्तिष्क तो आपका दिमाग है, दिमाग तो मतलब बोला जाए तो दिमाग तो आपका पूरा बॉडी ही चलाता है, लेकिन बोला गया खाना पकाने का काम कौन करता है, पचाने का काम करता है आमाशय। ये आपका खाना पचाने का काम करता है, पकाने का तो भाई से दूसरे लोग करते हैं, पचाने का काम करता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच सीजन इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग पेडी या फिर राइस। धान की खेती कौन सी ऋतु में सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या बसंत। बहुत इंपोर्टेंट है। समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन और यू कैन से स्प्रिंग सीजन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। किस सीजन में धान या फिर चावल की खेती की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप देंगे क्या, देखिए धान होती है बेटा, धान होती है, इसके लिए अत्यधिक पानी की जरूरत पड़ती है। अत्यधिक किसकी, सिंचाई की जरूरत या फिर पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग बोलेंगे गर्मी, तो गर्मी में पॉसिबल ही नहीं है कि पानी आप बहुत सारा दे पाए। शीत ऋतु में भी पानी की सिंचाई बहुत ज्यादा लगेगी, इसलिए इस ऋतु में भी नहीं हो सकती। बसंत ऋतु में तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसमें वर्षा में जहां पर पानी ही पानी, पानी ही पानी होता है, तो उस ऋतु में होती है क्या, पेडी या फिर राइस या फिर आपका चावल या फिर धान, ओके, इसकी खेती याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7th क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तपन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ओके। उसके लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। सही उत्तर आप देंगे। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में, तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको तो वीडियो के फॉर्म में बनाया गया है। आप लोग इसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, और कमेंट में यदि आपको बनता है तो कमेंट तो करना ही करना है। इसका सही उत्तर है बेटा क्या, ऑक्सीजन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग। ऑक्सीजन तो हमारे लिए हेल्पफुल है, नाइट्रोजन भी नहीं है, हीलियम भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। जो इतनी ज्यादा वैश्विक तपन हो गई, इतनी ज्यादा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2।
CO2। इसलिए लोग बोलते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो क्या होगा? पेड़ लगाओ तो ऐसा नहीं छाया होगी, पेड़ लगाओगे तो पेड़ लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यदि लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो तपन भी कम होगी। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ ऑल ऑफ पीपल सेइंग दैट यू हैव टू प्लांटेशन, यू हैव टू डू प्लांटेशन, और पेड़ लगाने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थ्रोन इनटू द ब्लू डस्टबिन। नीला डस्टबिन में क्या डालना चाहिए? जो शहर के बच्चे वो अच्छे से जानते हैं, नीले डस्टबिन में क्या डालना चाहिए? वेजिटेबल पील्स या सब्जियों के छिलके, सूखा कागज और प्लास्टिक, ड्राई पेपर और प्लास्टिक, लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ भोजन, या फ्रूट्स पील फलों के छिलके। क्या डालना चाहिए? 15 सेकेंड। दो कलर के डस्टबिन होते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं। दो कलर के डस्टबिन होते हैं, एक होता हरा, दूसरा होगा नीला। दूसरा होगा नीला तो आएगा ही नहीं, यहां पर लिखा ही नहीं जाएगा, दूसरा होगा नीला। ओके, तो आपका जो रहेगा कचरा का प्रकार रहेगा नीला डस्टबिन। जो रहेगा नीला डस्टबिन, इसमें आप डालेंगे सूखा कचरा। कैसा? सूखा कचरा। याद रखना, इंपोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय के दौर के क्वेश्चन है। सूखा कचरा और गीला कचरा होगा वो आप हर एक डस्टबिन में डालेंगे। ओके, गीला कचरा, गीला कचरा जैसे आपका सब्जी का छिलके हो गए जो सड़ जाएंगे, गीले हो जाएंगे, भोजन बचा हुआ वो भी सड़ सकता है, फलों के छिलके, ये सब डालेंगे आप किसमें? हरे डस्टबिन में। सूखा कचरा, सूखे कागज हो गए, प्लास्टिक होगा जो आपके सूखे रहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की नमी नहीं है, तो इसका आप डालेंगे किसमें? नीले डस्टबिन में। याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर। कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? भूकंप, यातायात जाम, सड़क दुर्घटना या बिजली काटना, पावर कट, रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम या फिर अर्थक्वेक। बहुत इजी, थोड़ा सा अकेला दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आपका सही हो जाना है। इजी है। बिजली का कटना तो मानव द्वारा होता है, सड़क दुर्घटना भाई सब मानव की गलती से होती है, यातायात जाम मानव द्वारा हुआ, लेकिन भूकंप हमारे हाथ में नहीं, प्रकृति द्वारा आता है। हम नहीं चाहेंगे आज भूकंप आ जाए तो भूकंप आ जाएगा, या 2 दिन बाद आए तो 2 दिन बाद, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके आंसर क्या है? प्राकृतिक आपदा में क्या आएगा आपका? भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, 80वां क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प अस टू सी प्रॉपरली। आंखों की अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए जल्दी से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंद्रह सेकेंड का टाइम है। तो विटामिन कौन सा? मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास जिसने देखी होगी जरूर बता लेगा, कल की क्लास जरूर देखी होगी जिसने वो बता लेगा। बेटा विटामिन ए का काम क्या है आपका? विटामिन ए का काम है आपका कि आंखों के संबंधित जो भी काम होते हैं, जैसे आपकी रतौंधी आना, रतौंधी मतलब क्या होता है? बार बार झपकी आती है ना जो आंखों से, वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ओके,
आंखें कमजोर होना, आपको दिखाई कम पड़ना, वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और इसकी पूर्ति होती है आपकी हरी सब्जियों से। किससे होती है? हरी सब्जी से, ग्रीन वेजिटेबल से। तो आंखों का जो भी रोग आएगा वो विटामिन ए लगा देना। क्या लगाओगे? विटामिन ए। यदि विटामिन बी की बात करेंगे अपन, विटामिन बी, तो इसमें आपकी होगी थकान। क्या होगी? थकान हो रही, कमजोर पड़ रहे हो आप, तो विटामिन बी की कमी है। किसकी कमी है? चक्कर आ रहे हैं आपको, तो विटामिन बी की कमी है। इसके लिए भी आप हरी सब्जी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? हरी सब्जी। विटामिन सी, इससे आपको त्वचा संबंधित रोग होंगे। क्या होंगे? स्किन रिलेटेड जो भी डिसीज होंगे, स्किन। और स्किन के बाद में आपके जो कल हेयर फॉल आपने सॉरी स्किन संबंधित या फिर खून का थक्का ना जम रहा, आपको जैसे घाव है, घाव घाव आपका स्किन पे होता है, तो घाव नहीं भर रहा, तो आपका विटामिन सी की कमी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा? खट्टे फल, जो जो खट्टे फल हो गए, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, ओके, आंवला हो गया, तो खट्टे फल लेना पड़ता है। याद रखना और लिख भी लेना। और विटामिन डी तो आपका हड्डी का रोग होगा। ये तो कई बार हमने क्वेश्चन देख लिया है, हड्डी का रोग होगा। इसके लिए आपको कुछ खाना पीना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है? धूप में जाना है। किस में जाना है? धूप में। सनलाइट का, आपको सनलाइट से इसकी पूर्ति होती है, सनलाइट से, धूप से। तो आपको हड्डी कमजोर है किसी की, तो उसको धूप में रहना चाहिए, विटामिन डी की कमी है। ओके। या फिर विटामिन ई और देख लो, एक विटामिन ई और होता है, विटामिन के होता है, इसको देख ही लें। विटामिन ई में आपके होंगे हेयर फॉल, बाल झड़ना। क्या होंगे? बाल झड़ेंगे। तो विटामिन ई की कमी है आपको। किसकी कमी है? विटामिन ई की कमी है। और आपका यदि खून नहीं जम रहा, किसी किसी का होता खून नहीं जमता है, तो उसको विटामिन के की कमी है। किसकी है? विटामिन के की कमी है। जिसका खून नहीं जमता, उसको देखा होगा, कई सारे लोगों को घाव हो जाता है, उसका खून बंद नहीं होता है रचना, उसको विटामिन के की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन विंटर? ठंड में या सर्दी में कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, गेहूं, कपास या मक्का? बताइए, 15 सेकंड आपके पास में है। Which crop is mainly grown in winter season? So correct answer for this question is धान तो आपका सर्दी में नहीं उगाई जाती है, कहां उगाई जाती है? बरसात में। कपास भी बरसात में उगाई जाती है, मक्का भी। तो सही आंसर क्या है? गेहूं सबसे मुख्य फसल है भाई साहब ठंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 या फिर 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हेल्प्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन? मिट्टी का क्या कहलाता है? मिट्टी का कटाव या अपरदन। मतलब मिट्टी जो आपकी बहती है ना पानी के साथ में या फिर किसी के भी साथ में, तो कौन सा कारण है कि आप लोग कम वो मिट्टी का कटाव हो, बह जाएगी यदि मिट्टी, तो आपकी जो क्या रहेगी? उर्वरक क्षमता क्या होती है? फसल की उर्वरक क्षमता घटती जाती है। तो क्या कारण है कि आप मिट्टी का जो अपरदन है या मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा? पेड़ लगाना, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ काटना कटिंग ट्रीज, पेड़ लगाना प्लांटिंग ट्री, बर्निंग फॉरेस्ट जंगल जलाना, या अत्यधिक चराई। किस कारण से आपका मिट्टी का अपरदन कम हो सकता है? देखो क्या होता है, मिट्टी की जो जड़ें होती हैं, क्या होती हैं? प्लांट की ट्रीज की जो आपकी रूट्स मिट्टी को बांध के रखती हैं। क्या करती हैं? मिट्टी को बांध के रखती हैं बेटा जमीन से। तो यदि पानी गिरेगा तो ये मिट्टी कसी रहेगी, तो पानी के साथ में, हवा के साथ में मिट्टी बह नहीं पाती, जिससे आपकी उर्वरक क्षमता कम नहीं होती। तो यदि ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटोगे तो आपकी उर्वरक क्षमता घटेगी या फिर मिट्टी का अपरदन बढ़ेगा। जंगल जलेगा तो पेड़ खत्म हो रहा है, मतलब मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। अधिक चराई होगी, घास, जैसे घास है, घास में आपने देखा मिट्टी कसी रहती है, घास उखाड़ोगे मिट्टी उखड़ती है। तो गाय यदि अत्यधिक चराई होगी तो मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या है? पेड़ लगाना चाहिए। प्लांटिंग ट्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ 82 क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 83, विच एनिमल इज रेप्टाइल, रेप्टाइल कौन सी है, सरीसृप कौन सा जीव है, मेंढक, सांप, गौरैया, खरगोश, जो रेंगते हैं जमीन पर उसको बोला जाता है सरीसृप, या रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाला कौन है यहां पर, मतलब ये तो सरल क्वेश्चन है। तो रेप्टाइल इज स्नेक, विच इज स्नेक्स आर रेप्टाइल, मेंढक तो उछड़ता है, गौरैया उड़ती है, खरगोश चलता है, बट सांप रेंगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल का स्रोत कौन सा है, कुआं, समुद्र, महानगर, हिमनद। कल की क्लास जिसने देखी उसका एक क्वेश्चन सही। कल की क्लास भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, भूमि के अंदर भूजल या भूमिगत जल इसको बोला जाता है भूजल, और कल इसका शब्द एक आया था भूमिगत जल, मतलब भूमिगत आएगा तो वही है, भूजल आएगा तो भी वही है। भूमि के अंदर, भूमि के अंदर क्या होता है, समुद्र सतह पे है, महानगर सतह पे, हिमनद सतह पे है, तो क्या आएगा कुआं, जो जमीन के अंदर से पानी लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एनवायरमेंटल प्रैक्टिस, एक अच्छी पर्यावरण के लिए अच्छी आदत कौन सी है, कौन सी अच्छी आदत है पर्यावरण के संबंध में। फर्स्ट, कौन सी पर्यावरण के लिए अच्छी आदत है, रीयूजिंग पेपर, पेपर का पुनः उपयोग करना, बर्निंग प्लास्टिक, प्लास्टिक जलाना, थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर, नदियों में कचरा फेंकना, वेस्टिंग वाटर, पानी बर्बाद करना। क्या अच्छी एक आदत है पर्यावरण के लिए। देखो बेटा, पानी बर्बाद करना छी 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 अच्छी आदत नहीं है, नदियों में कचरा फेंकना तो बहुत ज्यादा गंदी आदत है, प्लास्टिक जलाना भी हमारे लिए अच्छा नहीं। तो करेक्ट आंसर कागज का पुनः उपयोग करो ना यार, अच्छा है। 87, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय से शरीर तक रक्त ले जाती हैं, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, या नर्व्स। बहुत चार प्रकार की नर्व्स होती हैं, स्राएं, धमनियां, कोशिकाएं या तंत्रिकाएं। इसका आंसर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग इसको लिखेंगे, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको नोट करेंगे। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए है धमनियां, आर्टरीज हैं जो हमारे हार्ट से पूरे शरीर में क्या फैलाती है, ब्लड फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, विच एनिमल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन स्नोवी रीजन, जहां बर्फीले क्षेत्र हैं वहां पर परिवहन के लिए कौन सा जानवर सबसे उपयुक्त या उपयोग किया जाता है, कैमल, ऊंट, याक, एलिफेंट या फिर हाथी, या हॉर्स या घोड़ा। बर्फीले क्षेत्रों में कौन सा जानवर यूज किया जाता है। क्या करेक्ट आंसर इस प्रश्न का होगा। तो बेटा देखो, गलती से भी ऊंट तो लगाना मत, लोग हंसेंगे, क्योंकि ये तो आपका रेगिस्तान का जानवर है। कहां का है, रेगिस्तान का जानवर है, रेगिस्तान का, मतलब जहां पर गर्मी ही गर्मी होती है। हाथी पे तो भाई जब खुद नहीं चला जाता तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, वो खासकर बर्फीली क्षेत्र में नहीं चलेगा ना, घोड़ा नहीं चल पाता, घोड़ा तो प्लेन जगह पे जोड़ता है। तो याक, जिसके बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, बाल होते हैं, या फिर याक ऐसा है जो आपका ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार क्या होगा, ओनली चावल, केवल चावल, ओनली राइस, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क, चावल, दाल, सब्जियां, फल और दूध, ओनली स्वीट्स, ओनली फ्रूट्स। What is the correct answer of this, the simplest question of today's class?
89 विच इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास, आज की क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। ये आपका बड़ा संतुलित रहेगा। चावल खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, फ्रूट खाओ और मिल्क खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 20वां, विच मेथड इज बेस्ट टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, वही फिर से आंसर क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, प्लास्टिक जलाओ, जंगल काटो, या फिर अधिक जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करो। वही क्वेश्चन फिर से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कोई भी होगा, मृदा का कटाव, वही वाला क्वेश्चन है। फिर से आंसर भी वही हो जाएगा। तो क्या, प्लास्टिक जलाओगे प्रदूषण बढ़ेगा, जंगल काटोगे प्रदूषण बढ़ेगा, अत्यधिक जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करोगे तो भी, यूज मोर फॉसिल फ्यूल्स, तो भी प्रदूषण बढ़ेगा। तो क्या है इसका आंसर बेटा? अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे और अपना स्वस्थ जीवन पाओगे। ये क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है, ये तो हम लोगों ने पहले कर लिया है। तो बच्चों, जो भी लोग YouTube के माध्यम से हमारी ये क्लास देख रहे थे, उनसे ये हमारी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, यदि आप सच में नवोदय में जाना चाहते हैं तो। आप देख पा रहे हैं फ्री में क्लास मिल रही है YouTube के माध्यम से, तो इसको तो कर ही सकते हो। साथ ही बेल आइकन दबा देना, इससे क्या होगा कि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा क्लास शुरू होने से पहले। यदि आप सच में चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए तो आपको ज्ञानसी नवोदय कोचिंग एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जहां पे आपका नवोदय मैथ्स, नवोदय एनवायरमेंटल साइंस, नवोदय मेंटल एबिलिटी, नवोदय हिंदी, नवोदय इंग्लिश की क्लास लगेगी। उसके लिए आपको ज्ञानसी JIYANSHI नवोदय NAVODAYA कोचिंग सर्च करना है प्ले स्टोर पर। कहां पे करना है? प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पे सर्च करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे, नहीं होगा पहली बार में, क्योंकि आप अभी नए हैं। तो आप न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर अपने बच्चे का नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे, ईमेल आईडी जो मोबाइल में लॉगिन है वो डालेंगे, स्टेट मतलब राज्य आप अपना डालेंगे, और सिटी में अपने शहर का नाम या जिले के नाम डालेंगे। और यहां पर एक प्यारा सा अपना पासवर्ड बना लीजिए जो आपको याद रहे। कितने भी अंक का, 4 से लेकर कुछ भी अंक आप बना सकते हो जो आपको याद रहे। और यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर सिर्फ आपको JNVST दिखेगा। यहाँ पर आप JNV मतलब जवान नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट आप क्लिक करें। ये होने के बाद आपके सामने पूछेगा सेव चेंज का बटन। सेव चेंज के बाद में आपका आएगा ओके, कंफर्म करेंगे आप इसको ओके दबा के। तो आप देखेंगे कि आपके सामने फाइनल इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको नवोदय 6 लाइव बैच दिखेगा, नवोदय रिकॉर्डेड बैच दिखेगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जहां पर ऑल कोर्सेस आएगा, माई पेड कोर्स आएगा, लाइव क्लास आएगा, कुछ फ्री कोर्स दिखेगा, ऑल टेस्ट दिखेगा, सोशल लिंक्स दिखेंगे, नोटिफिकेशन दिखेगा, ई बुक, और ऐसा करके डेली क्विज भी आपके यहाँ पर दिखेंगे। तो आप यदि ट्राई करेंगे कि आपके माई पेड कोर्स या लाइव क्लास चलने लगे कि नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कोर्स बाय मतलब कोर्स खरीदना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखेगा, जहां अपग्रेड दिख रहा है, तो बाय नाउ आप यहाँ पे कीजिए। मात्र 999 की आप पेमेंट करें और आपको मिल जाएगा नवोदय का बैच, बिल्कुल आपके लिए मिल जाएगा नवोदय का बैच, जहां पर आपकी लाइव क्लास मिल जाएंगी और माई पेड कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी बहुत सारी। हर एक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, जो भी लाइव क्लास रहती है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको टेस्ट मिलने लगेगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देर ना कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए, तो आप लोग जरूर ले लीजिए बेटा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक वगैरह से जुड़ जाए, वहां पे भी आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग JNC नवोदय कोचिंग। आपका दिन मंगलमय रहे। ऑल द बेस्ट फॉर जवान नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।